सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है। जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो ये उस अमाउंट को क्लेम ही नहीं करते हैं जो उनका अमाउंट है, और इसका फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा पैसा है जो आप अनजाने में छोड़ देते हैं और जिसको आप क्लेम नहीं करते हैं। और उसका कारण ये होता है कि आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं होता है कि ये जो पैसा है, जो आपका पैसा है, जो इंश्योरेंस कंपनी से आपको लेना चाहिए, आपने लिया ही नहीं। तो आप अगर जब भी अस्पताल में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडमिट होते हैं या आपने रीएम्बर्समेंट भी लिया होता है और अगर ये क्लेम आपका इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव कर दिया है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये आपकी पॉलिसी में डेज डिफाइन होते हैं। जनरली 30 दिन पहले यानी कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 दिन बाद में यानी कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी खर्चे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है एज पर योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अक्सर मैक्सिमम पॉलिसी में क्लोज होता ही होता है। अगर नहीं है आपकी पॉलिसी में तो डेफिनेटली आप वैसी पॉलिसी चूज़ करें जिसमें क्लोज हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए आप 1 तारीख को किसी महीने की अस्पताल में भर्ती हुए, आपका इलाज चला और आप कैशलेस का फ़ायदा लेके घर चले गए, तो उस 1 तारीख से पिछले महीने के पूरे 30 दिन, मान लो अगर आप 1 जून को एडमिट हुए थे तो पूरा मई के 30 दिन का जो खर्चा है, चाहे आपने वो दवाइयों पे खर्चा किया हो, चाहे आपने डॉक्टर की फ़ीस दी हो, चाहे आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए हों, इनका पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। उसी तरीके से जब आपके अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, तो मान लो आपकी छुट्टी होती है 5 जून को, तो फिर आपके अगले 60 दिन का जो भी खर्चा है, 5 जून से लेके 5-6 अगस्त तक का जितना भी आपका खर्चा होगा दवाइयों पे, डॉक्टर की फ़ीस पे या जो आपने इन्वेस्टिगेशन से जांचें कराई होंगी उन पे, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज के क्लॉज के अंदर। अब ये पैसा ले कैसे, उसके लिए आपको जब आपका ये टेन्योर पूरा हो जाता है तो आपको एक तो जो आपका कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का जो क्लेम सेटलमेंट लेटर होता है उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होता है और उस क्लेम फॉर्म के साथ साथ आपको ये सारे जितने भी आपके इन्वॉइसेस हैं, जो भी खर्चे आपके हुए हैं 30 दिन पहले भी और 60 दिन बाद के भी, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं अपनी बैंक डिटेल्स के साथ। फिर इंश्योरेंस कंपनी इनको प्रोसेस करती है और ये जो पैसा आपने खर्च किया था अस्पताल में भर्ती होने के अलावा का भी जो खर्चा था, ये आपको ट्रांसफ़र करती है इंश्योरेंस कंपनी। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम भेज रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, एक कॉपी, एक सेट अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, फिर आपको क्लेम मिलने में मुश्किल हो जाती है। तो उस समय आप जो आपके पास एक कॉपी है सेट, उससे आप फिर से क्लेम कर सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं कि आपने सबमिट किया था। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वाकई आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले समय पे मिलते रहें। और जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं हेल्थ सीरीज़ पे, आप उनको भी देखें, जिससे आपको अस्पताल में भर्ती होते समय अपनी पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े और आप उतना ही पे करें जितना ज़रूरी है। धन्यवाद।